सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिदात् दुर्भाग् भवेत्। जैसा कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही देखते रहिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को। और आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं और बता क्या दूं, ऑलरेडी आप लोगों ने देख भी लिया होगा और हमारे सर को भी पहचानते ही होंगे, क्योंकि ये 5 साल से बदायूं जैसी धरती पर, जहां पर बहुत कठिनाइयां भी झेली, इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। ये सारा एक्सपीरियंस आज सुनेंगे सर की ही जुबानी, मिस्टर शर्मा सर की ही जुबानी। और मैं बताऊं, चाइल्ड लाइन जो हमारी हेल्पलाइन सिर्फ बदायूं ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया, आई थिंक ऑल इंडिया है सर, इंटरनेशनली ऑल इंडिया, सिर्फ ऑल इंडिया के स्तर पर आप सभी लोग चाइल्ड लाइन के बारे में जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते तो आज वक्त है जानने का, क्यों है ना सर। तो शुरुआत करते हैं शर्मा जी से और सुनते हैं सर। सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपने बारे में आप बताइए ऑडियंस को। मेरा नाम कमल शर्मा है। अच्छा। और मैं चाइल्ड लाइन बदायूं में जिला समन्वयक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद पर हूँ यहाँ पर। चाइल्ड लाइन बदायूं पिछले 5 साल से बदायूं में काम कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन का एक्चुअली बेसिक काम जो क्या है वो है बेसहारा ऐसे बच्चे जिनको सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत है, उन बच्चों के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है। वैसे मैं कहूँ तो चाइल्ड लाइन है क्या, अगर आपके साफ शब्दों में चाइल्ड लाइन क्या कहती है? आप चाइल्ड लाइन को सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि चाइल्ड लाइन एक आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है जो उन बच्चों के लिए काम करती है जिनको सुरक्षा और देखभाल की जरूरत है। सुरक्षा देखभाल में आपके ऐसे बच्चे जो बेसहारा हैं, लावारिस हैं, या बच्चे कहीं शोषण हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए निःशुल्क 24 घंटे काम करते हैं। अच्छा, निःशुल्क काम निःशुल्क करते काम करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या मिलता है सर? हम लोगों से गवर्नमेंट से एक मानदेय जैसा मिलता है हम लोगों को। अच्छा। जो भी बदायूं जितने भी हमारे सभी जो स्टाफ है उन सभी गवर्नमेंट के द्वारा मानदेय दिया जाता है। अच्छा, तो ये चाइल्ड लाइन जो है किस उद्देश्य से यहाँ पर आई थी वैसे सर? चाइल्ड लाइन बदायूं में 2015 में स्टार्ट हुआ था। हुआ क्या था कि बदायूं में आपने सुना होगा, बदायूं में एक कांड हुआ था जो कटरा जो कांड को काफी फेमस हुआ था। वो बहुत फेमस हुआ था, वीडियो में देख रहे व्यूअर्स भी अच्छी तरीके से जानते हैं। काफी मतलब जो हाईलाइटेड हुआ था ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, मतलब वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड हाईलाइट लेवल हुआ पे हुआ था। था। तो एक्चुअली चाइल्ड लाइन जो था मतलब बदायूं के अलावा बहुत से डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था, बड़े बड़े शहरों में लगभग में ये 92 के आसपास से काम कर रहा है। तो बदायूं उस समय नहीं था। तो एक संस्था थी हमारी जो जनमित्र न्यास और पीवी सेचार, उन्होंने क्या करा था, उससे जो मतलब जो कटरा वाला कांड हुआ था उसको ज़्यादा हाईलाइट करना, यानी उसको जो पीड़ित परिवार था उसको न्याय दिलाना, इस तरह उसमें काफ़ी उन्होंने इस चीज़ को करा था। तो जब चाइल्ड लाइन के वहाँ देखा कि बदायूं में इसका मतलब इशू है इस तरह का कि बदायूं में बच्चों के साथ शोषण हो रहा है बच्चों का, जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनका शोषण ज़्यादा हो रहा है, तो उन बच्चों को वहाँ पर चाइल्ड लाइन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन जो कि हमारी चाइल्ड लाइन 10/9/8 की जो मॉनिटरिंग यानी कि जो अथॉरिटी है CIF, उसने हमारा जो जनमित पीवी सेचार को अप्रोच किया कि आप बदायूं में चाइल्ड लाइन को स्टार्ट करिए, जबकि पीवी सेचार और जनमित न्यास बदायूं बेस्ड नहीं है, वो बनारस में काम कर रहे हैं, वाराणसी में। बदायूं में, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, बदायूं में नहीं था। बदायूं में नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा जब इस मामले को पीवी सेचार जनमित न्यास ने काफी अच्छी तरह से हैंडल किया है, तो चाइल्ड लाइन को बोलो काफी अच्छा करेंगे। तो उन्होंने जनमित न्यास को डायरेक्टली अप्रोच करा कि आप हमारे चाइल्ड लाइन को बदायूं में चलाइए। हाँ, तो उन्होंने हमारे संस्था से मिलकर, जनमित न्यास से मिलकर, पीवी सेचार से मिलकर चाइल्ड लाइन को 2015 में यहाँ पर स्टार्ट किया। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद सर आपने क्या क्या ऐसी चीजें देखी जो बदायूं वाले भी नहीं जानते थे? मैं आपको बताऊं, क्या आपको लगता है वैसे बदायूं में जैसे हालात दिखते हैं ऊपर ऊपर वैसे हैं, या अंदर बहुत गहराई से दर्द छुपा हुआ है? नहीं, अगर आप बच्चों के सिनेरियो से यहाँ देखेंगे, बच्चों को जी, तो एक्चुअली है क्या कि जब मैं यहाँ ज्वाइन करा था, मैंने जब ज्वाइन किया था चाइल्ड लाइन को, तो मैं भी इस फील्ड में नया था। एक्चुअली मैं यहाँ से पहले कहीं और था। अच्छा। तो मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी इस तरह से चाइल्ड लाइन में वहाँ इस तरह से है, मतलब कोई एक हेल्पलाइन है वो बदायूं में आई है, तो उसमें काम, मैं चलो देखता हूँ क्या है कैसे क्या है। तो मैं भी इस फील्ड में नया था। अच्छा। तो जब नया था मैं इस फील्ड में जुड़ा ही नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बच्चों के इशू, मतलब बच्चों के इशू होते क्या है, क्या होते? सिंपल सी भाई देखते बच्चे, नॉर्मल बच्चे मारपीट हो रही है, हाँ, हम लोग भी जानते हैं, आसपास भी बच्चों के बाल विवाह हो रहे हैं, है ना, लेकिन हम लोग कभी उन चीज़ों को माइंड नहीं करते क्योंकि हम लोग जानते हैं है क्या, जानते नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ जुड़ा तो मुझे लगा यार मतलब वाकई में हम बदायूं मतलब इस तरह से यहाँ इतना इशू है, मतलब बच्चों के बाल विवाह इतने मतलब बड़े स्तर पर यहाँ बदायूं में हो रहे हैं।
ऑल ओवर इंडिया में आप यूनिसेफ का डेटा देखो तो बदायूं टॉप 10 में आता है जहाँ बालवा सबसे ज्यादा होते हैं। क्या, ओ माय ये गॉड, मतलब सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप किसी जनरल से भी किसी आप आम आदमी से पूछेंगे तो इस चीज को नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो बालवा नहीं होता जानता। क्या। वो हालांकि सर्वे नहीं उसके- करा उसने। कभी नहीं, और होता तो उसके आसपास ही है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई एरिया, गांव, शहर नहीं है, कस्बा नहीं है जहाँ बालवा हो नहीं रहे हैं, और एक अच्छी उसमें हो रहे हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। अच्छा, लेकिन वो लोग उसको जानते ही नहीं है। मतलब अच्छे परिवारों में भी अब बाल विवाह होने अच्छी लगा। तरह हो रहा है, मतलब जो कि मतलब एक अच्छी फैमिली में तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो गांव, जो एक ग्रामीण एरिया है, कस्बा है, जो शहर से लगा हुआ है या शहर से ज़्यादा दूर एरिया है, गांव है, वहाँ इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को, 5 सालें हो गई, बाल विवाह क्यों कराते हैं ये लोग? देखिए, बाल विवाह कराने के कई रीजंस होते हैं। एक्चुअली बदायूं में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम बच्चों के, और भी बहुत सी वजह से, मान लीजिए बदायूं में सबसे मेन वजह माइग्रेशन बदायूं में बहुत ज़्यादा हो रहा है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ का जो मतलब फैमिलीज हैं वो बाहर काम करने जाते हैं, है ना। बाहर के लोग यहाँ बाहर आते लोग रहने यहाँ के लिए, आते घर हैं, बसाने जाते के लिए। हैं, और यहाँ से अभी अभी मतलब वो जब देखते हैं लॉकडाउन में क्या हुआ था कि फैमिली बाहर पड़ी हुई थी, मतलब बाहर रही थी, फिर यहाँ से वापस यहाँ आई, है ना। तो अब होता क्या, ऐसे वो देखते हैं कि हम बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ लिख, तो कोविड की वजह से बच्चे की पढ़ाई बंद हो गई, है ना। अब लड़कियां हैं, है ना, तो उनके घर लड़की की शादी कर दो, तो उन्होंने क्या करा, बच्ची को लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो बाल विवाह हुए थे बताइए, मतलब पूरी इंडिया के अंदर हुए थे, बताइए बहुत ज़्यादा हुए थे। तो वो क्या सोचते कि बच्ची की शादी कर दो, है ना, अब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो नहीं, शादी कर दो, लड़के की भी शादी कर दो भाई। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से, और एजुकेशन का लेवल है बहुत कम है, बहुत कम है। आप जाओगे तो, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा, कहीं बच्चा बिजी रहेगा, कहीं पढ़ने लिखने बिजी रहेगा, तो उसकी शादी के लिए घर वाले इतना नहीं सोचते कि बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा और पढ़ ले तो पढ़े। लेकिन जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो ऐसा करो, इसके शादी कर दो इसकी, लड़की अपने घर चली जाए, माँ बाप अपना घर बसाए जाके, और अपना शादी करो, सिंपल सी बात है, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा है नहीं तो मतलब कारण क्या मिला फिर मेन जो है इसका? ठीक है। एजुकेशन तो एक मेन है, एजुकेशन तो मेन है कि जहाँ बाल विवाह, बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो घर वालों का ध्यान वही जाता है, बच्चा लेकिन सर कहीं ना कहीं एजुकेशन तो मिल रही है उस बच्चे को, मैं ये भी मानता हूँ, चलिए आधे लोगों को एजुकेशन मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आधे लोगों को भी जो एजुकेशन मिल रही है वो उसमें से भी बढ़ गई है एजुकेशन। मतलब कुछ लोग सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ। वो एजुकेशन के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो किताबों को नहीं पढ़ रहा है। दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। अगर मैं कहूँ कि बदायूं में बहुत से पढ़े लिखे भी हैं, और लेकिन वो फिर भी करवा रहे हैं शादी, तो उसका कारण ये नहीं है कि पढ़ाई को दोष दिया जाए, है ना सर? नहीं, एक्चुअली है, कहते हैं कि गांव में एक सोच बनी कि बच्चा पढ़ लिख लेगा, शादी अच्छी हो जाएगी। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि मतलब उन्हें हाई स्कूल इंटर में बच्चा इंटर कर लिया है, लड़की हो गई, उसकी शादी कर दी। हाँ, तो वहाँ बच्चे का पढ़ाने का एक मोटिव ये नहीं होता कि बच्चा हमारा पढ़ेगा लिखेगा, बच्चा कामयाब होगा, आगे जाके कुछ करेगा। नहीं, कुछ आप आज भी ये सोच हमारे मतलब सोसाइटी में है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज भी एक तो सत्तात्मक सोसाइटी है ना, जहाँ पर एक पुरुष का राज होता है ना। तो पुरुष का राज का सिंपल वही चला आ रहा है कि भाई बच्चा, लड़की है, इंटर हो गई, 16 साल की होगी, 17 साल की, पढ़ने के लिए ज़्यादा पढ़ा के क्या करोगे आप, है ना। ज़्यादा पढ़ाओगे तो पैसा ज़्यादा शादी में खर्च होगा, लड़का पैसा नहीं मिलेगा, तो लड़की हाई स्कूल किया या इंटर किया, लड़की की शादी कर दी। सेम वही लड़कों के लिए भी। तो यही जो चीज़ें हैं आप बहुत फेस कर रहे हो। हाँ। तो सर ये जो आपकी चाइल्ड लाइन है वो कैसे मदद करती है, मतलब उन लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास में ये प्रॉब्लम है? देखिए, होता है चाइल्ड लाइन का एक टोल फ्री नंबर है 1098 1098, यानी 1098। मैं इसको मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो भी वीडियो में देख रहे लड़के या लड़की हैं या जिनके भी छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो 1098 जो है हमारा टोल फ्री नंबर है, ये नंबर पूरे इंडिया में सेम ही है। आप कहीं भी आप कोई ऐसा बच्चा देखें जिसको मदद की जरूरत लगे, तो आप 1098 को वहाँ डायल कीजिए, 1098 को डायल कीजिए। नंबर चेंज, नंबर एक ही रहेगा पूरे इंडिया के अंदर। बस आप जब एड्रेस बताएंगे मैं इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, यहाँ इस, तो वो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार वो क्या करें, अकॉर्डिंग केस को ट्रांसफर करते हैं, कॉल को ट्रांसफर करते हैं। तो 1098 में जब भी कॉल करता है, वो 1098 में सूचना देता है। जो हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर बने हुए हैं, हमारा जो कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं, सीसीसी हमारा बने, वहाँ कॉल जाती है, वहाँ से कॉल ट्रांसफर होकर हमारे पास आती है। तो सर इसमें लंबा प्रोसीजर नहीं लगता है? नहीं, चाइल्ड लाइन में एक प्लस पॉइंट यही है कि इस चाइल्ड लाइन का जो कॉल का जो बहुत ही शॉर्ट, मतलब आप 2 से 3 मिनट में पूरी कॉल ट्रांसफर होकर हमारे पास आ जाती है। अच्छा। हाँ, और कभी कभी होता है कि जो इमरजेंसी मतलब कहीं केस होता है, हाई रिस्क केस होता है, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस पे लेके हम डायरेक्ट बात करेंगे। आप देखिए कॉलर से बात कर रहा है, कॉलर परेशान है, बच्चा परेशान है, आप सीधे से जल्दी से अप्रोच करेंगे। अच्छा। तो विद इन 1 आवर चाइल्ड लाइन उस बच्चे को अप्रोच करती है। अगर दूरी ज़्यादा है, चाइल्ड लाइन जैसे मेरे यहाँ से 50 डिस्ट्रिक्ट हमारा 70 से लगभग 100 के आसपास किलोमीटर के एरिया में हम लोग, जैसे इस्लाम नगर हो, काफ़ी हमें सबसे रिमोट हमारा इस्लाम नगर पड़ता है। तो वहाँ पहुँचने का हम लोगों को टाइम लग रहा है, तो हम बाकी जो भी डिपार्टमेंट से पुलिस होगी, तो जो भी डिपार्टमेंट उसकी हेल्प ले लेते हैं। अच्छा, तो ये सर जो चाइल्ड लाइन है ये कितना क्राइटेरिया करता है बच्चों के लिए, मतलब
कितनी एज से कितनी एज तक के लिए हाँ, चाइल्ड लाइन काम कर रही देखिए है? बच्चे का मतलब है कि 0 से 18 साल, अच्छा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 0 to कोई 18 ईयर्स। 18 ईयर, जो भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 0 से 18 साल है वो बच्चा कहलाता है। और अगर आपके परिवार में इतनी एज से कोई भी हो तो आप लोग कोई भी गड़बड़ देखें अपने बच्चे के साथ में, बच्ची के साथ में, तो ज़रूर इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, जहां पर आपको सहायता विद इन 3 और 2 मिनट्स में शायद प्रोवाइड हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बच्चे को ऐसी हेल्प चाहिए होगी कि हाँ, वो करता क्या, चाइल्ड लाइन करता क्या है, चाइल्ड लाइन जब बच्चों को अप्रोच करता है तो चाइल्ड लाइन उस बच्चे का पुनर्वासन, चाइल्ड लाइन का मेन रोल जो होता है बच्चे का पुनर्वास करना होता है। अच्छा, यानी बच्चे का रिहेबिलिटेट करना होता है कि बच्चे को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। रिहेबिलिटेट का मतलब हो गया कि बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, बच्चे को न्यूट्रिशन ठीक से मिलना चाहिए, बच्चा एक जो सोसाइटी है उस बच्चा सोसाइटी में रहना चाहिए, वो सारा काम चाइल्ड लाइन करता है। चाइल्ड लाइन बच्चे का फॉलोअप लेता रहता है कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, लिख रहा है। चाइल्ड बच्चे मान लीजिए हम लोगों ने बाल विवाह से कोई लड़की रेस्क्यू की है ना, तो उसको सिंपल बच्चे का रेस्क्यू करके वहाँ से बच्चे को उसका फिर बच्चा, अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसका स्कूल में एडमिशन कराना है ना, फिर उसको फैमिली में रिस्टोर करना है। तो ये सारा कंप्लीट जब तक बच्चे का रिहेबिलिटेशन नहीं होगा तब तक चाइल्ड लाइन काम करेगा। तो सर जैसा कि मैं और ऑडियंस के रूप में जानना चाहता हूँ कि ये जो 1098 जो नंबर है आपका, इस पर कौन कॉल कर सकता है? क्या सिर्फ पीड़ित कॉल कर सकता है या फिर अन्य भी कोई कॉल कर सकता है? जैसे कि मैंने कुछ देखा ऐसा और मैं कॉल कर रहा हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? देखिए 1098 जो नंबर है उसमें पीड़ित ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कॉल करता है, चाहे वो बच्चा हो, उसकी फैमिली का कोई मेंबर हो, कोई संबंधित वयस्क हो, रास्ते चलने वाला कोई व्यक्ति हो, स्लम एरिया से हो, किसी डिपार्टमेंट से हो, चाहे पुलिस हो, किसी पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे एजुकेशन, किसी भी डिपार्टमेंट से व्यक्ति जो भी बच्चे की मदद करना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर फ़ोन कर सकता है 1098 पे। चाइल्ड लाइन 1098 जो नंबर, उसमें एक आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में। 1098 पर जो कॉलर होता है उसकी इंफॉर्मेशन गोपनीय रहती है। अच्छा, हाँ, हम वो कॉलर की सूचनाएं, जो भी नाम है, नंबर, जो भी हम किसी को नहीं बताते हैं, है ना। तो ये बेझिझक होकर कॉल करें, कभी भी आप ऐसा बच्चा देखें जिसको मदद की जरूरत है, तुरंत ही उस पर आप तुरंत कॉल उस करें। पर कॉल करें और ये ना सोचें कि हमारी कोई लीक हो जाएगी लीक हो इन्फॉर्मेशन जाएगी, या हाँ, आपका लीक हो नाम लीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने कुछ भी वाला नहीं है। होगा, आप बेझिझक सूचना आप दीजिए। ना कोई पुलिस के चक्करों में पड़ेंगे ना कोई भी चक्कर में नहीं, सिर्फ आपने बस कॉल करिए, बस वहीं पर ही आप सीमित होगा। बिल्कुल सीमित। उसके अलावा कोई भी कांटेक्ट आपके पास में नहीं आएगा नहीं, दोबारा बिल्कुल कॉल। नहीं होगा। बस आपसे एक बार एड्रेस हम लोग वेरीफाई करेंगे अच्छा, कि वो एड्रेस कहाँ है, वो अच्छा किस जगह अच्छा, है। वो बच्चे का एड्रेस होगा या हमारा नहीं, address? जो लोकेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहीं देखकर आया, अब मुझे लगा अरे मैं अब कर लेता हूँ कॉल, तब वाली लोकेशन बताऊँ या उसकी नहीं, लोकेशन आप बताऊँ? बस ये पूछे था कि आपने उस बच्चे को कहाँ देखा था। अच्छा, जहाँ पर ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, अच्छा। जहाँ पर बच्चे को मदद की जरूरत थी, वो वाली लोकेशन वो लोकेशन। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी देखा तो आप कल कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, अच्छा, जब आप घर आपने अभी बच्चों को ऐसा देखा जिसको मदद की जरूरत है ना, आप वो समझ नहीं पाए, हाँ, नहीं समझ पाता है। बाद में आप घर जाके समझ में आया कि मुझे कॉल करनी चाहिए थी, बच्चे हाँ। मदद कर, तभी भी आप उस पर सूचना दे सकते हैं। 10 मिनट पे आप कॉल करिए, अच्छा। बेझिझक कॉल करिए, 24 घंटे कॉल करिए। क्या बात है। तो जिस तरीके से आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो चाइल्ड लाइन है वो अपने आप को इतना इजी बना चुका है कि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है, आप लोगों की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने वाली है। आप ये सोचें कि मैं कॉल कर दूं, ज़्यादातर लड़कियां इस चीज़ में घबराती हैं कि मैं कॉल कर दूंगी कोई मेरे माता पिता को कोई दिक्कत ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये जब हम कॉल करते हैं उन्हें, ठीक है, जिस भी नंबर जो भी हम अभी आपको भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, उस नंबर पे जब हम कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद में आप लोगों को कब डायरेक्शन दिया जाता है कि आप वहां पर जाओ? एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आप 10 मिनट पे कॉल करेंगे, आपकी कॉल्स जो हमारा कॉल सेंटर से कॉन्टैक्ट सेंटर है वहाँ ट्रांसफर होगी, वहाँ से विदिन 1 से 2 मिनट में कॉल हमारे पास आ जाती है कि इस तरह से केस है, जरा इसको आप देखिए, तुरंत ही देखिए, इमरजेंसी केस है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि केस हाई रिस्क है, हमें अभी तुरंत ही अप्रोच करना है, या कुछ ऐसा केस है इसमें अभी नहीं, हम थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, तो हम लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग विदिन 1 आवर में हम लोग उसमें बच्चे की मदद करते हैं, चाहे वो अगर लग रहा है बच्चे फ़ोन से मदद हो जाएगी, फ़ोन हो सकता है हम लोग ना जाना पड़े, फ़ोन से बच्चे की हेल्प हो जाए तो हम वो कर देंगे, वरना अगर लगा अप्रोच बच्चे को पहुँचना ही पहुँचना है तो विदिन 1 आवर हम लोग बच्चे के पास पहुँचते हैं। क्या बात है। तो आप विदिन 1 आवर, और चाहे वो रात में भी कॉल करे तो हाँ, विदिन 1 आवर? बिल्कुल, रात में भी कॉल कर रहा है। क्या अगर रात में भी कॉल कर रहा है, अगर हम मुझे लग रहा है कि जैसे मान लीजिए हम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट उससे दूर है, तो हम लोग देखेंगे बच्चे की मदद किस तरह से हम करें,
हमें लग रहा है कि हम पुलिस बेस के बच्चे की मदद अभी कर सकते हैं, तो हम भाई 112 की हेल्प ले लेंगे, पुलिस की मदद लेंगे, या संबंधित थाना है, पुलिस चौकी, उसकी मदद ले लेंगे। मतलब 1 घंटे हम लोग उसकी मदद बच्चे को पहुंचाएंगे, किसी तरह से मदद पहुंचाएं बच्चे के लिए। तो और चाइल्ड लाइन क्या करता है, अपने वॉलंटियर्स जो है ना, हम जितने भी गांव हम लोग विजिट करते हैं, वहाँ हम लोग अपने वॉलंटियर्स बनाते हैं। अच्छा। या हम किसी कस्बे में विजिट करते हैं, किसी टाउन में हम लोग विजिट करते हैं, हम लोग वहाँ वॉलंटियर्स अपने बनाते हैं, तो हम वॉलंटियर के माध्यम से भी हम बच्चों को मदद पहुंचाते हैं। अच्छा। हाँ, वो हमारा सबसे इजी वे रहता है कि हम बच्चों को, जो हमारे वॉलंटियर हम लोगों ने बनाए हैं, उनसे हम बच्चों को अप्रोच करें। क्या बात है, ग्रेट। और सर मैं और सभी लोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्या क्या परेशानियां जो बच्चा झेलता है जिसके आधार पे हम उसे कॉल कर सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखें तभी हम कॉल करें, प्लीज वो जरा बताइए ऑडियंस को, ताकि वो भी समझ सके। देखिए, बच्चे का मतलब प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि ऐसा बच्चा है ना, जो आपको किसी भी तरह की लग रहा है कि बच्चे की मदद करनी चाहिए, है ना, चाहे बच्चा अनाथ हो, है ना, आपने देखा होगा अभी कोविड के दौरान ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए, है ना, या माँ एक्सपायर हो गई, या फादर एक्सपायर हो गए, है ना, वहाँ भी आपको लग रहा है बच्चे हमें मदद करनी चाहिए। आपके आसपास कहीं ऐसा कोई बच्चा है जिसको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, बच्चे है ना, बच्चे मतलब गरीब फैमिली से काफ़ी बच्चा है, लग रहा है दिक्कत आ रही है खाने, तो वहाँ भी आप 10 मिनट से मदद लीजिए। आपको लग रहा है वहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा जिसको छोड़ दिया गया है, छोटे मतलब माँ बाप होते क्या है कि बच्चों को घर पे छोड़ा चले गए कहीं, बच्चा रह गया अकेला, है ना, तो आपको मदद करनी चाहिए, तो भी आप मदद ले सकते हैं। बच्चे सिंपल चाइल्ड मैरिज हो रहा है, आप मदद लेंगे। आपका बच्चा खो गया कहीं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपका बच्चा रास्ते से कहीं भटक गया, या आप मतलब ट्रेन में बच्चा छूट गया, या आपको किसी का बच्चा मिल गया, कहीं रेलवे स्टेशन मिल गया, आप बस स्टैंड पे कहीं मिल गया, रास्ते में कहीं मिल गया, तो भी आप मदद लीजिए चाइल्ड लाइन की। कहीं बाल श्रमिक बच्चे हैं, है ना, जहाँ लग रहा कोई वैसा बच्चा, है ना, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि मतलब जो कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एज 14 से कम, बच्चा काम नहीं कर सकता, तो वो बाल श्रमिक हो गया सिंपल। तो जब भी आपको कोई बच्चा बाल श्रम कर रहा है, बाल श्रम कर रहा है, तो भी आप चाइल्ड लाइन मदद लीजिए। बंधुआ मजदूर, आपने देखो बच्चों को अदर स्टेट से लाके बच्चों को घर में बंधुआ मतलब पैसों में लाके मतलब वो करके ट्रैफिकिंग करके बच्चों को ले आते हैं, और उसको जो है घर में कैद कर बच्चे काम वाम कराते हैं, बच्चे को मारते हैं, उसका बच्चे का दुर्व्यवहार करते हैं, मारते पीटते हैं बच्चे को। तो ऐसा भी आपको लगे किसी घर में बच्चे को बॉन्डेड बना कर रखा हुआ, मधुआ मजदूर बना कर रखा हुआ है, बांध कर रखा हुआ, घर में कैद करते हैं, है ना, तो आप 10 मिनट मदद लीजिए। ऐसा बच्चा जो कि बच्चे ट्रैफिकिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग भी बदायूं भी अपना बदायूं में ट्रैफिकिंग में भी अच्छा खासा है। अच्छा, हो रही है इसका मतलब आ भी रहे हैं यहाँ और यहाँ से जा भी रहे हैं, ओह माय गॉड, बच्चे भी यहाँ से ट्रैफिक हो रहे हैं, है ना। तो अब आपको कोई भी लग रहा कि बच्चा यहाँ से कोई मतलब हुआ है ना, इलोपिंग और सेक्सुअल एब्यूज वगैरह, सेक्सुअल एब्यूज तो है ही, सेक्सुअल मेजर चीज है, वो तो मेजर चीज है। कहीं बच्चे के साथ एब्यूज, किसी टाइप का एब्यूज हुआ हो। अच्छा, सेक्सुअल एब्यूज केवल लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कों के साथ भी होता है, हम ये नहीं कह सकते। मैं वीडियो में देख रहे लोगों को भी बता दूं कि वो ज्यादातर यही सोचते हैं कि सेक्सुअल जो एब्यूज है वो सिर्फ लड़कियों को किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों को किया जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चाइल्ड लाइन बदायूं में पिछले 5 साल में बदायूं में ऐसे केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें लड़कों के साथ लड़के के साथ एब्यूज हुआ हो, सेक्सुअल एब्यूज हुआ है मतलब, जिसमें चाइल्ड लाइन इंटरवेंशन किया और बच्चे को, उसको जो भी आरोपी था उसको मतलब उसको जो भी मिलना चाहिए सजा, जो भी मिलनी चाहिए उसको वो मिली है, और बच्चा अपने फैमिली में रिस्टोर हुआ। बच्चा थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, वहाँ बच्चे को बार बार काउंसलिंग बच्चे की करनी पड़ी, है ना, क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि मेरे जब भी किसी बच्चे के साथ इस तरह का एब्यूज होता है तो बच्चे को लगता है कहीं ना कहीं मैं भी इसमें दोषी हूँ, और बच्चे एक अलग तरह से ट्रॉमा में बच्चा चला जाता है। तो उस ट्रॉमा से बच्चे को निकालने के लिए मतलब बार बार काउंसलिंग करना, बच्चे से बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो ये हमारे जो बदायूं है उसमें ये टीम जो है गठित करी है आपने, 9 लोगों की आई थिंक आपने बताया था, तो सबके अपने अपने काम है, जैसे कि काउंसलिंग अलग इंसान करेगा और कोऑर्डिनेट कोई और करेगा, या ऐसा कुछ? देखिए मैं बताता हूँ, चाइल्ड लाइन बदायूं की जो टीम है वो 9 की नहीं है, वो 19 लोगों की टीम बदायूं में है। अच्छा, 19 लोगों की टीम बदायूं में है, और जो डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो कोलैब ऑफिस है हमारा, 2 सब सेंटर, एक साबा पर है, वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। और 5 लोग हमारे जो म्याऊ ब्लॉक में है, म्याऊ ब्लॉक, वहाँ हमारे एक टीम लीडर रखा हुआ है हम लोगों ने। अच्छा। बाकी 4 हमारे टीम मेंबर यहाँ पर, जो बदायूं में डिस्ट्रिक्ट में कोलैब ऑफिस है, वहाँ एक कोऑर्डिनेटर जो मैं हूँ वहाँ पर, और एक हमारी काउंसलर है जो प्रोफेशनल काउंसलर है, काउंसलर बच्चों की काउंसलिंग जो करते हैं, बच्चों को काउंसिल करते हैं, और उन्होंने अपनी काउंसलिंग बेस पे कई ऐसे केस सॉल्व किए हैं जो कि इम्पॉसिबल केस थे। मतलब हमको भी लग रहा था कि केस नहीं, बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ है ये मतलब, लेकिन वो भी उन्होंने अपनी काउंसलिंग के केस सॉल्व किए हैं। बढ़िया। हाँ, और बाकी हम लोगों के पास एक वॉलंटियर, पेड वॉलंटियर हमारे पास है एक। अच्छा, पेड वॉलंटियर भी हमारे पास है, और अच्छे हमारे पास टीम मेंबर। तो इसका मतलब चाइल्ड लाइन ने एक तरीके से पूरा घेर लिया है सबको, मतलब कोई भी कुछ करने नहीं देंगे। ध्यान से देख रहे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर, ध्यान देना इस चीज पे, कोई भी गलत काम ना हमें देखना है और ना ही करना है, और अगर जहां भी हम लोग गलत काम देखें
लेकिन याद रखिए पता चले 20 साल के बच्चे के साथ हो रहा है तो उसके लिए भी कॉल कर दी चाइल्ड लाइन के लिए, ऐसा नहीं है। 20 साल का बच्चा नहीं होगा, 20 साल बिल्कुल डेफिनेटली, कहीं आप लोग समझे केवल वो बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 0 to 18 यानी कि 0 से 18 साल के बच्चों के साथ में, ध्यान है बच्चों के साथ में, ना कि लड़का यहाँ लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों की बात हो रही है ना सर। हाँ देखिए 20 साल का बच्चा भी हो सकता है। अगर आप चाइल्ड मैरिज में जाएंगे तो चाइल्ड मैरिज में क्या जो एक्ट चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो है ना, तो उसमें क्या है जो लड़की की एज है शादी की 21 साल है। अच्छा, तो अगर वो 20 साल का तो बच्चा ही हो गया वो, तो वहां भी आपको मदद लेनी है। हाँ। लड़की में 18 साल की है। अच्छा, लड़की की शादी 18 साल की है, तो 20 साल का ही बच्चा होगा, लेकिन वो चाइल्ड मैरिज केस में वो एक अलग वो रह गया। लेकिन मेन चीज वही है कि अगर आप कहीं भी ऐसा बच्चा देखें जो कि 18 साल से कम का लग रहा है आपको, उसके साथ किसी टाइप का एब्यूज हो रहा है, आपको मदद का आपको करनी चाहिए, लग रहा है आपको, तो आप मदद करिए उसकी। बिल्कुल तो यही कहना चाहूंगा, सबसे मेन चीज वही है। बिल्कुल, हम सभी लोगों के लिए मेन चीज वही है। और जैसा कि मैंने पूरी कोशिश करी इस वीडियो में सभी लोगों को और सभी बातों को कवर करने की, हमारे शर्मा जी ने पूरी तरीके से अपनी बात को रखा। कोऑर्डिनेटर के साथ साथ ये यहाँ पर बहुत अच्छी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ से ये बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं देखा है लाइफ में, लेकिन हमारे शर्मा जी जो 5 सालों में देख रहे होंगे, शायद ही इनके अंदर वो राज हों जो शायद अभी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि सर बधाइयों का शायद कोई ऐसा राज हो जो आप अपने दिल में है, मैं चाहता हूँ वो वीडियो में जरूर होना चाहिए। शायद कुछ ऐसा सच जिससे बोलने के बाद में लोग सुधर जाएं। देखिए सच ये है बदायूं का, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, तो मैं मेरे अंदर शायद ये हो कि नहीं, मैं मुझे बदायूं की बुराई नहीं करनी चाहिए। नहीं, बधाइयों की हम लेकिन बुराई नहीं एक्चुअली करते हैं। बुराई नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के, हम लोग ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हमारे बिल्कुल। बच्चे सेफ नहीं है। तो बिल्कुल, एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है ना, और ये गंभीर विषय हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के बच्चे हैं, है ना, हम बच्चों को वो वातावरण हम नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए, है ना। बच्चों के जो अधिकार है वो उनको मिलनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग अपने अधिकार की लड़ते हैं ना कि हम हमारा ये अधिकार है, ये है, तो बच्चों को भी अधिकार है भाई। बच्चों को जो हमारा संविधान है उसने 4 अधिकार दिए हुए हैं, तो बच्चों को जो अधिकार उनको मिलना चाहिए, है ना। बच्चे का विकास का अधिकार, बच्चे का विकास करना, बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए भाई। बच्चे खेल कूदने का अधिकार बच्चों को मिलना चाहिए। सुरक्षा का अधिकार बच्चों का है ना। और बच्चों को संरक्षण का अधिकार भी है। बच्चों को भागीदारी भी बच्चों की हम लोगों को सुनिश्चित करनी है ना, कि बच्चे जहाँ पर अपनी बात को रख सकें। मेन चीज ये होगा, हम लोगों का मेन मोटिव वही है, और हमारे सोसाइटी को होना भी चाहिए कि मैं ऐसा वातावरण हम लोग क्रिएट करें जहां पर बच्चे खुद को फ्री महसूस करें, अपनी भागीदारी को बच्चे समझ सकें कि मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात बोलूंगा तो मेरी इस बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो जिस दिन हम ये चीज हम लोग, होता क्या है कि हम लोग बच्चों को सुनते नहीं, हम लोग बच्चों को समय नहीं देते हैं। क्या बात। अगर बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो बच्चे, होता है बच्चे अपने घर बताते नहीं, अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, अपने टीचर्स को नहीं बताएंगे, जो सबसे ज्यादा बच्चों के साथ समय मतलब बिताते हैं उनको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों को वो माहौल या वो इन्वायरमेंट हम लोग बच्चों को दे ही नहीं पा रहे। तो हम लोग सबसे मेन अपने बच्चों से बात करें, बच्चों को, अपने बच्चों को घर में तो वो माहौल दें, कम से कम अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। आप ऑफिस में जो आप जॉब कर रहे हैं, आपके मतलब बच्चे की माँ जॉब कर रही है, फादर जॉब कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को घर आ रहे हैं, फिर बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, मोबाइल में वही लगे हो। बच्चों को थोड़ा समय दीजिए, बच्चों को समझिए, बच्चों को सुनिए। बाकी आखिर आपको, और आप ये नोट करिए कि मेरा बच्चा अभी कैसा है, बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। अगर बच्चा बिहेवियर अपना चेंज कर रहा है, थोड़ा बच्चे का चिड़चिड़ा बच्चा हो रहा है हमारा, या बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटी बच्चे की चेंज हो रही है, क्योंकि आप अपने बच्चों को समझते हैं, तो बच्चों को आप सिंपल से मैं यही कहना चाहूंगा, बच्चों को माहौल दीजिए, बच्चों को आजादी दीजिए, बच्चों को उड़ने दीजिए, है ना। बच्चों को बॉन्ड मत करिए कि तू ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। बच्चे जो करें वो करें, बस आप उन पर नजर रखिए। अच्छा बुरा आपको नहीं बताना है, हेल्दी और अनहेल्दी बच्चों को बताइए कि आपके लिए हेल्दी रहेगा और ये आपको अनहेल्दी रहेगा। क्या बात। अच्छा बुरा बताएंगे तो बच्चा सोचेगा बुरा आके होता क्या है, वो बुरे पे ध्यान देगा। आप बच्चों को ये बताइए कि हेल्दी का अनहेल्दी क्या है, ये आप ऐसा करोगे तो अनहेल्दी है और ऐसा होगा हेल्दी आपके लिए। जब ये आप बच्चों को इस तरह का माहौल दे देंगे तो बच्चे उड़ेंगे और आपको वो बच्चे मिलेंगे जो मिलने चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है, ऐसा होना भी चाहिए और हम सब लोगों को करना भी चाहिए। तो सर वैसे एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि चाइल्ड लाइन से कौन कौन जुड़ सकता है। देखिए चाइल्ड लाइन से कोई भी चाइल्ड लाइन में जुड़ सकता है एज अ वॉलंटियर। तो जुड़ने का प्रोसीजर क्या होगा, मतलब वो किसे कॉल करे, क्या इसी नंबर पे कॉल करे? नहीं, आप चाइल्ड लाइन के ऑफिस में अप्रोच करिए, ऑफिस में आइए आप सीधे। अच्छा, जो भी डिस्ट्रिक्ट में हो, जो भी हाँ, किसी भी, चाहे हमारा सब सेंटर हो, आप सब सेंटर में जाइए। आप चाहे बदायूं हो या फिर अलीगढ़ कहीं भी हो। रेलवे, हमारा रेलवे चाइल्ड लाइन भी है, बदायूं भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बड़े सर हमारा जैसे बरेली में रेलवे है ना, रेलवे में भी है। आप जहाँ भी चाइल्ड लाइन आपको लग रहा है मुझे मदद करनी चाहिए, तो आप एज ए वॉलंटियर चाइल्ड लाइन कहीं भी जुड़ सकते हैं, किसी तरह की। आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप एडवोकेट है तो आप लीगल तौर से मदद कीजिए, मीडिया से तो मीडिया तौर बच्चों की मदद करिए। अच्छा। आप जिस फील्ड से आप चाइल्ड मदद कर सकते हैं बच्चों की मदद करिए, तो आप कैसे भी जुड़िए, ऑफिस आइए हमारे यहाँ, चाइल्ड लाइन को समझिए और चाइल्ड लाइन से जुड़िए आप लोग।
बस ऑलमोस्ट हमने समझा ही दिया इस वीडियो के माध्यम से कि चाइल्ड लाइन क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं सर का नंबर भी दे दूंगा कि ताकि बदायूं में रहने वाले लोग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सर से एक बार बात कर लें। और अगर कोई अलीगढ़ या कोई कहीं और सिटी का है और उसको सेंटर नहीं मिल पा रहा तो अभी कॉल कर लेना, उससे सर मदद कर देंगे आपकी कि आपको करना क्या है स्टेप उठाना। तो चलते हैं इसी आशा के साथ में कि जल्दी मुलाकात होगी एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव की। तो इस जो हम अमृत की धारा को प्रवाह कर रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और लोगों तक। जलते हैं। जय हिंद और जय भारत।